मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ आज हमारे देश के मौजूदा परिदृश्य पर किस तरह चरितार्थ हो रही हैं, ये हम सब देख ही रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। विनोद दुआ जी के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज हो गई। भारत माता की जय। दरअसल यह FIR का खेल पिछले 2 महीने से कुछ ज़्यादा ही चलन में आ गया है। वैसे यह खेल पिछले कुछ वर्षों पहले ही शुरू हो चुका था। पहले अहमदाबाद के धवल पटेल पर FIR हो जाती है क्योंकि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि कोरोना को ठीक से ना संभाल सकने के कारण गुजरात के मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। जैसे ही उन्होंने यह खबर की, तुरंत ही उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया जाता है। अब वापस लौटते हैं विनोद दुआ जी पर। आप सब जानते हैं, हमारे देश के सबसे पुराने और वरिष्ठतम पत्रकारों में विनोद दुआ जी का नाम शुमार किया जाता है। उन्हें टेलीविज़न पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। इस समय वो SW न्यूज़ पोर्टल पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम है द विनोद दुआ शो। इसी पर उन्होंने दिल्ली दंगों और मध्य प्रदेश में जो सरकार पलटने का खेल हुआ था, उस पर अपना विश्लेषण पेश किया था, जिसको लेकर जी न्यूज़ के भूतपूर्व पत्रकार और वर्तमान में दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज करवा दी। FIR में बताया गया कि किस तरह विनोद दुआ जी ने अपने उस प्रोग्राम में गलत खबरें चलाईं। दोस्तों, हम सब में से ज़्यादातर लोगों ने वो प्रोग्राम देखा, मगर हमें तो उसमें कुछ ऐसा गलत नहीं लगा जिसको लेकर कि कानूनी प्रक्रिया की जा सके। दोस्तों, दिल्ली चुनाव के पहले और बाद में हमने अपने ऐसे बहुत से बयान और नारे सुने जिनको सुनकर कोई भी कह सकता था कि इस प्रकार के बयानों से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है और हिंसा भी हो सकती है, और दिल्ली में जमकर हिंसा हुई भी। अब इन बयानों की वानगी देखिए। जो पहला बयान आया था, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश। दूसरा बयान था, शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं वो कल आपके घरों में घुसकर आपकी बहू बेटियों के साथ में डैश डैश कर सकते हैं। तीसरा बयान था, ट्रंप के जाने तक तो हम चुप हैं, मगर जाने के बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। आपकी मतलब DCP रैंक के एक पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में यह बयान दिया जाता है। ये सब बयान हम सब आपने सुने, और ये किसने दिए ये हम सब जानते हैं, लेकिन उनका नाम लेकर कोई फ़ायदा नहीं होना। अब सवाल यह उठता है कि इन बयानों और विनोद दुआ द्वारा कही गई बातों को माना जाए तो कौन सा बयान ज़्यादा घातक है, यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। एक ऐसे समय जब कोरोना की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा जेल से कैदियों जो गंभीर अपराधों में सजा काट रहे उन्हें तक रिहा किया जा रहा, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर इस तरह की FIR और गिरफ्तारियां एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करती ही हैं। दोस्तों, अंत में अब जब कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा और लॉकडाउन खुलते जा रहा, ऐसे समय में हमें ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। वैसे तो हम सभी चीज़ों पर आत्मनिर्भर हैं ही, मगर इस कोरोना के मामले में हमें अतिरिक्त आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, तभी हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। और अंत में दोस्तों, फिर आपसे एक वही अपील, अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वो छोटी घंटी भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई प्रोग्राम करें तुरंत आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।